नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से ऊंचे लेवल पर ले जा रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का मैथ। ठीक, अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली का एक लेक्चर मैं पिछले वाली वीडियोज में करा चुका हूँ, यानी आपके क्वेश्चन 1 और 2 के सभी पार्ट में आपको पिछले वाले लेक्चर में करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप तीसरा वाला क्वेश्चन है, उसके हमारे सभी खंड इस वाले लेक्चर में हम करने वाले हैं। और लास्ट में वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट में मैं आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, और क्या कह रहा है, तथा उनको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, इसमें क्या करना, हमारे लिए सवाल पढ़ के सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है समीकरण बनाने पड़ते हैं। एक बार हमारा समीकरण बन जाता है तो फिर सवाल हल करने में हमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए सवाल इसी कड़ी में, और ये आपका प्यारे विद्यार्थियों एक दो साल पहले आपका एग्जाम में अपेयर हो चुका है ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, 26 है आपका। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्या आपकी ऐसी हो सकती है जिनका अंतर 26 है। फिर क्या कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता, तो जब भी संख्या बेस्ड आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन आए आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में आइए तो लिखेंगे माना, क्या बोलेंगे, माना बड़ी संख्या क्या है आपकी प्यारे विद्यार्थियों x, तथा छोटी संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी है आपकी y। ठीक है, अब देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है प्यारे विद्यार्थियों। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाकर जो बचता है। जैसे अगर मैं कहूँगा 10 और 7 का अंतर कितने का है, तो बोलेंगे सर 3 है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा वाला घटा दीजिए, जो आपका निकल के आएगा वो ही कहलाता है आपका डिफरेंस अर्थात अंतर। तो हम बड़ी संख्या में से अर्थात x में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ये कितना बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये शर्त हमारे प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट कंडीशन थी, पहली शर्त थी। ठीक है, शर्त नंबर पहली थी, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बन गया। साथ में ये कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी जो संख्या है वो दूसरी की क्या है 3 गुनी है। दूसरी शर्त हमारी क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, शर्त नंबर 2, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि बड़ी संख्या ऑब्वियसली भाई छोटी संख्या की गुना होगी, 3 गुना जो भी है। ऐसा तो है नहीं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की 3 गुना हो, नहीं। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी, छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 से छोटी संख्या में गुना कर दो। इक्वेशन नंबर सेकेंड, आई रिपीट, ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। अब बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, ऐसे तो है नहीं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की 3 गुना हो, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए बन चुके हमारे, तो इसमें तो आपको प्रदीप ज्यादा सादा रख दो, तो क्या करेंगे, बनाने की जरूरत भी नहीं है, समीकरण 1 व 2 से। अब चाहो तो इसको ऐसे ही बोल सकते हो प्यारे विद्यार्थियों को, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर। ठीक, अपनी अपनी वो है, हालांकि एग्जामिनर समझ जाता है आपका। तो x का मान यहाँ लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 3 बाई माइनस के बाई बराबर कितना 26। ठीक है, 3 बाई में से 1 बाई घटाएंगे तो 2 बाई बचेगा, और ये 26 से काट देंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, सर 13। यानी एक संख्या हमारी छोटी वाली कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, तो बोलेंगे सही है 13। इस बाई का मान समीकरण 2 में लगा दो, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 गुणा 13, x का मान आ जाएगा आपका 39। कितना आ गया 39। अब दोनों में अगर प्यारे विद्यार्थियों अंतर देखोगे तो आपका 26 ही आएगा। सही है, तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है, इसको नोट डाउन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात आपको जरूर पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि ये संपूरक, ठीक है ये। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपके लिए। एक होता हमारा कोटि पूरक और एक होता हमारा संपूरक। ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए कोटि पूरक का मतलब होता है विद्यार्थी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर हमारा कितना बने 90। जैसे फॉर एग्जांपल 30, तो दूसरा क्या होगा आपका 60, या फिर ऐसा एक 45 है तो दूसरा भी कितना होगा 45। ओके,
और संपूरक में प्यारे विद्यार्थी उन्हीं का योग बनता है आपका कितना 180। ठीक है, संपूरक ऐसे दो कोण जिनका जोड़ने पर 180 बने, ये वो एक दूसरे के क्या बनते हैं, संपूरक बनते हैं। जैसे एक आपका 30 तो दूसरा प्यारे विद्यार्थी इसका संपूरक कोण क्या होगा 150। दूसरा आपका 90 है या पहला 90 है तो दूसरा भी कितना होगा 90 है, इस तरह से। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या वही करेंगे, ठीक है, माना क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण कितना है आपका x डिग्री तथा छोटा कोण कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो बोलेंगे y डिग्री। अब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको कितना आएगा। तो शर्त हमारी पहली क्या है प्यारे विद्यार्थियों, शर्त नंबर पहली है कि x प्लस y अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बनता है आपका 180। क्वेश्चन शर्त नंबर दूसरी ये है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है, शर्त नंबर सेकंड, वो कह रहा है कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा छोटा कोण, और छोटे में कितना और जोड़ना पड़ेगा आपको, बोलेंगे सर 18 जोड़ने तभी तो ये इसके बराबर होगा, वरना अगर x को y के बराबर रख दें तो ये तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि इसके पास 18 कम है, इसीलिए इसके पास 18 आपको और जोड़ने पड़ेंगे, तब ये आपस में बड़े कोण के बराबर बनेगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं आप सेकेंड, और इस x की वैल्यू इसमें रख दो। तो समीकरण कितने प्यारे विद्यार्थियों, 1 व 2 से। ठीक, तो x की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना y प्लस के 18, और देखिए प्यारे विद्यार्थी y पहले चल ही रहा है आपका, बराबर कितना 1 से 80। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सही समझ में आ रहा होगा। 1y और 1y हो गए प्यारे विद्यार्थी 2y, और ये 18 इसको इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 180 माइनस के 18, 2y कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 मतलब 6, और ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, पहला बन गया आपका कितना 81। ठीक है, कितना बन गया 81। अच्छा दूसरा क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थी, तो छोटा कोण हमारा कितना है 81। अब इसको समीकरण किस में लगा दो भाई, समीकरण कितने 2 से, तो y की वैल्यू लगा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 81 प्लस के 18, x का मान आ जाएगा आपका 99। प्यारे विद्यार्थियों 8 और 1 9 और 8 और 1 9। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखोगे आप तो देखोगे 18 का आएगा, और अगर दोनों को जोड़ोगे तो आपका 180 बनेगा, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, नोट डाउन करिए विद्यार्थियों। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी, साथ में बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी, इसके बाद उसने रुपए दिए 1750 यानी 1750 रुपए में खरीदी। कह रहा है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन पे आ जाइए। सबसे पहले क्या करना है, माना एक बल्ले की कीमत कितना है रुपए x तथा एक गेंद की कीमत कितना है रुपए y। पहली कंडीशन में कितने बल्ले खरीदे उसने 7, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी 7x, बॉलें कितनी खरीदी है उसने तो 6 बाई, इस बार रुपए कितने दिए उसने पहली बार में, तो ये दिए हैं प्यारे विद्यार्थियों 3800 रुपए उसने। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहली कंडीशन थी आपकी शर्त नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि इस बार उसने जो बल्ले खरीदे हैं 3, यानी ये हो जाएगा 3x, और गेंदें कितनी खरीदी हैं 5, तो 5 बाई बराबर इसने रुपए कितने दिए इस बार तो 1750 रुपए। ठीक है, ये बन गए आपके। चलो भैया पहले की तरह करेंगे, इसको लेंगे तो थोड़ा बड़ा आएगा, तो हम छोटा दूसरा वाला समीकरण ले लेते हैं। तो समीकरण कितने से 2 से, क्या करोगे 3x प्लस के 5 बाई बराबर कितने 1750, इस 5 बाई को इधर ले जाओ,
तो ये आ जाएगा कितना 1750 माइनस के 5y। तो x का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1750 माइनस के 5y बट्टे में 3। इक्वेशन बन गया हमारा थर्ड। ओके प्यारे विद्यार्थियों, देखिए प्यारे विद्यार्थियों एक चीज और बता दूं आपके लिए, यहाँ मैं हर बार x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हर बार x की वैल्यू निकले, यहाँ आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, अब इस x की वैल्यू आपने 2 लिया है तो इसमें 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 7, x की जगह कितना लेना आपको 1750 माइनस के कितना 5y और बट्टे में 3। ठीक है, प्लस के कितना 6y बराबर 3800। क्लियर? देखिए इससे कटेगा नहीं तो आपको क्या करना है, गुणा कर दीजिए। तो 7 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 से 0 करेंगे 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 लगे, 7 7 49 और 3 हो गए आपके 52, 2 हासिल 5 आए, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 बाई बट्टे में कितना 3 प्लस के 6y बराबर 3800 यानी 3800। यहाँ कुछ नहीं प्यारे विद्यार्थी, एक मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 3, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के 35 बाई और जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो इस पर फर्क पड़ेगा कितना 6 या 18 बाई। ठीक है, बराबर कितना 3800। इसको इधर ले जाइए तो देखिए 18 बाई में से कितना बाई घटाना है आपको, या फिर माइनस 35 बाई में से कितनी घटा दीजिए आप, 18 बाई घटाएंगे तो ये बचेगा पहले 12250 माइनस के कितना बचेगा 17 बाई बचेगा, और ये इधर जाके गुणा करेगा तो देखिए 0 0 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2 लगे और 3 3 और 2 11। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आप इधर ले जाइए तो ये आएगा माइनस के 17 बाई बराबर कितना 11400 माइनस के 12250। आपको क्या करना है, माइनस के 17 बाई बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा लीजिए, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 2 में से 4 नहीं घट सकता, यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पे 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। चूंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है तो चिन्ह बचेगा माइनस का, माइनस से माइनस कट गया आपका, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 0, यानी बाई की जो वैल्यू बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, वो बन जाएगा आपका 50 रुपये। कितनी बन गई 50 रुपये। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया 50 आ गया, यानी एक हम बोल सकते हैं कि गेंद की जो कीमत रही है हमारी वो कितनी है आपकी 50 रुपये। ठीक, ओके। अब x इसमें लगा दो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1750 माइनस के 5y, तो लिखेंगे यहाँ पर 1750 माइनस के 5 और y का मान आया कितना 50 बट्टे में 3 x। ठीक है, ये कितना बन गया आपका, तो 1750 पचम 25 यानी 250 बन जाएगा प्यारे विद्यार्थी बट्टे में ये, तो ये रह जाएंगे आपके कितने 1750 है, यानी 250, 1750 में 250 घटाओगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा आपका 1500 बट्टे में 3 से घटेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 500 रुपये, यानी एक बल्ले की कीमत कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो है आपकी 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत है 50 रुपये। ठीक है, तो ये सवाल होगा आपका, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है, नोट डाउन करिए इसे। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बहुत भारी भरकम है, जिस तरह से इसकी लैंग्वेज है, इस तरह से लिखा हुआ है तो काफी लग रहा है जैसे बहुत। ठीक है, एक चीज है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक नियत शब्द आया है, नियत। ठीक, तो नियत क्या होता है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी चीज को, किसी वाहन को जब हम एक निश्चित किराए पर, ठीक है, हायर करते हैं तो उसको हम नियत बोलते हैं। ठीक, लेकिन टैक्सी वाला ये कह रहा है कि भैया देखो जो तुम्हारा नियत किराया है, अगर उससे अतिरिक्त आप ले जाओगे तो उसका भाड़ा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा।
तो बस यही है क्वेश्चन के एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है कि जो हमारा, मान लो एक टैक्सी वाला कह रहा है कि आपको पहुंचाना है 10 किलोमीटर और इसके लिए मैं आपसे 100 रुपये लूंगा। अगर आगे को जाओगे आप तो प्रति किलोमीटर आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उस व्यक्ति को 105 रुपए देने पड़ते हैं तथा 15 किलोमीटर दूरी चलता है तो उसको 155 रुपए देने पड़ते हैं। कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक तो नियत के भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किलोमीटर जो चल रहा है उसका भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, यात्रा चलने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत आसानी से करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, माना नियत किराया, ठीक है, माना नियत किराया कितना है प्यारे विद्यार्थियों, उसको x रुपए मान लेंगे तथा प्रति किलोमीटर का किराया, इसको कितना लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, रुपए 22। ठीक है, अब देखिए पहली कंडीशन में क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, नियत किराया तो हमारा नियत ही रहेगा। पहले कितनी कंडीशन चल रहा है वो आपका 10 किलोमीटर, तो पहला हमारा नियत किराया तो नियत ही रहेगा। पहली स्थिति में कितनी दूरी चल रहा है वो आपका 10 किलोमीटर यानी 10 वाई बराबर कितना, 1 से 5 रुपए दे रहा है। वो कितने दे रहा है, जब वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो वो दे रहा है 1 से 5 रुपए। इक्वेशन हो गया प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट। तो ये शर्त हमारी पहली थी। दूसरी शर्त में प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी दूरी चल रहा है आपका, तो x प्लस के कितने 15। देख लीजिए दूसरी स्थिति में कितनी दूरी चल रहा है 15 किलोमीटर और इस बार स्थिति जो है आपको रुपए दे रहा है वो 1 से 55। ठीक है, 1 से 55। अब आपको क्या करना है, एक समीकरण कोई से उठाओ, तो समीकरण 1 से तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से उठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10 प्लस के 10 बाई बराबर 1 से 5। इस 10 बाई को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना, x बराबर 1 से 5 माइनस के 10 बाई। इक्वेशन बन गया प्यारे विद्यार्थियों 3। अब देखिए इस x की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों समीकरण किस में रखना है आपको, इसमें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण कितने से, 2 व 3 से। तो x का मान लगा तो 2 में, तो x की जगह कितना रखना है आपको, 1 से 5 माइनस के 10 बाई और कितना है प्लस के 15 बाई बराबर कितना प्यारे विद्यार्थी 1 से 55। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 बाई में से 10 बाई घटाएंगे तो आपका बचेगा 5 बाई और 1 से 5 को इधर ले जाइए तो ये बचेगा 1 से 55। इधर जाके प्यारे विद्यार्थी माइनस का हो जाएगा, तो 5 बाई बराबर कितना, 1 से 55 में से, ठीक है, 1 से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका प्यारे विद्यार्थी 50। क्लियर, सही कट गया। तो बाई का मान कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों 10। ठीक है, अब x का मान निकाल लेंगे। x का मान समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण कितने 3 से, समीकरण 3 क्या है आपका, ये है x बराबर कितना 1 से 5 माइनस के कितने 10 और बाई का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों 10। तो यहाँ लगा देंगे 10। x बराबर 1 से 5 10 ढाई 100, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है, यानी नियत किराया जो आ गया प्यारे विद्यार्थियों वो आपका 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर जो लग रहा है चार्ज वो 10 रुपए है। अब वो ये भी कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करेगा, ठीक है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर दूरी चलने पर भाड़ा कितना जाएगा, तो देखो भैया 25 गुणा कितने 10 प्रति किलोमीटर का कितना जा रहा है, साथ में प्यारे विद्यार्थी इसमें नियत भाड़ा भी जुड़ेगा क्योंकि नियत भाड़ा कहीं नहीं जाने वाला आपका। ये जाएंगे 250 प्लस के 5 यानी कितना आ जाएगा 255।
उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 255 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन देख के बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में टफ है नहीं। सवाल को थोड़ा पढ़िए और थोड़ा ध्यान से कैलकुलेटिव करिए तो वो आपका इजी हो जाता है। उतारिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ। अगला क्वेश्चन, इसके 2 स्टेप है प्यारे विद्यार्थी, उनको आपको जब भी आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसके 2 स्टेप हैं, ठीक है। उन चीजों को आपको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर 2 जुड़वा रहा है, अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बट्टे क्या हो जाता है? 11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए आपके कितने? 3, तो वो भिन्न हो जाती है हमारी 5/6। वह कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी आपका फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन बने, whenever your question is based on fraction, ठीक, आपको क्या करना है? तो सॉल्यूशन में चलिए, तो सबसे पहले आपको मानना है माना भिन्न का अंश कितना है प्यारे विद्यार्थियों? आपको लेना है उसको x, तथा हर इसको कितना लेना है प्यारे विद्यार्थियों? y। और भिन्न क्या बनेगी प्यारे विद्यार्थियों आपकी? तो आपको पता है भिन्न का मतलब होता है x/y यानी अंश बट्टे हर, और ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों ये 3 स्टेप यानी ये जो मैंने लिखे हैं ये तो आपको हर क्वेश्चन में करने हैं, मतलब करने ही हैं आपके। क्लियर? अब हम थोड़ा सवाल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारा शर्त पहला क्या कह रहा है? शर्त पहली ये है प्यारे विद्यार्थी, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। तो भैया जोड़ दो, तो x + k2 और y + k2, तो आपका जो भिन्न बन जाता है वो कितना बन जाता है? 9/11। तो 9/11। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना? 11x और 11 दूनी 22। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 9y और 9 दूनी 18। कोई दिक्कत? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, इस 9y को इधर ले आइए या फिर आप इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे आप। तो देखिए क्या करेंगे, इस 22 को इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना? 11x बराबर कितना? 9y + के 18, और ये 22 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। तो 11x बराबर 9y और 22 में से 18 घटाएंगे तो ये बचेगा 4। ठीक, अब यहां से आप क्या कर लेंगे? x का मान निकाल ही लीजिए आप। तो देखिए x बराबर कितना बन जाएगा आपका? 9y, ठीक है, माइनस के 4 और बट्टे में 11। इक्वेशन इसको मान लेंगे आप सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार अब सेकंड कंडीशन पर आ जाइए। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, तो सेकंड कंडीशन कह रहा है शर्त नंबर 2। शर्त नंबर ये कह रहा है कि यदि किसमें अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिए जाए, तो जोड़ दो भैया x + के 3 और y + के 3। तो इस बार भिन्न आपकी कितनी बन जाती है? 5/6। 5/6। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये 6x + के 6 थी 18, इसमें गुणा इसमें कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 5y और कितना प्यारे विद्यार्थी? 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए ये बन गया आपका, तो यहां से क्या करोगे आप? x की वैल्यू लगा लीजिए तो y की वैल्यू यहां से निकल आएगा आपका। तो हम क्या करेंगे? इस 18 को इधर ले जाइए तो ये बन जाएगा 6, ठीक, बराबर कितना? 5 + के 15 और माइनस के 18। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू लगा दो, जो जो हमारी x की वैल्यू है। इसको इक्वेशन दे दो नाम थर्ड, समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 व 3 से x की जो भी वैल्यू हो वो यहाँ लगा दीजिए। तो ये 6 हो गया आपका, गुणा 6 हो गया। ये कितना है? 9y है आपका, लगाएंगे 9y माइनस का 4 बट्टे में कितना? 11 बराबर, यहाँ लिखेंगे कितना? 5y और यहाँ बचेंगे 3 आपके, क्योंकि -18 प्लस के 15 घटा दो। ठीक, गुणा कर लो इसकी,
तो 6 नेम कितने हो जाएंगे आपके 54, 54 बाई और 6 चौक 24 माइनस का बट्टे में कितना हो जाएगा 11 और ये है 5 बाई माइनस के 3, इसकी इधर गुणा कर दो भैया तो हो जाएगा कितना 54 बाई माइनस के 24, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55 बाई, क्योंकि 11 5 55 और 11 3 33। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको बाई को इधर ले जाना और इस 33 को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा माइनस का 24, ये 33 माइनस का इधर आएगा, ये हो जाएगा 10 का बराबर 55 बाई और इधर जाएगा बाई, ये माइनस का हो जाएगा तो ये रह जाएगा 54 बाई। ठीक, 33 में से इसको घटाएंगे तो 13 में से कितने 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 9, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा ना, और इधर 55 बाई में से 54 बाई घटाएंगे तो खाली बचेगा बाई, यानी बाई की वैल्यू आ गई आपके प्यारे विद्यार्थियों कितनी 9। ठीक है, इसी प्रकार x की वैल्यू क्या निकल आएगी आपकी, यहां रखेंगे तो x की वैल्यू देखिए 9 गुणा कितना बाई का मान 9 आया है, माइनस के कितने 4 और बट्टे में 11 और 9 में 81 आ जाएगा, 81 माइनस के कितने 4 बट्टे में 11, 81 में 4 घटाएंगे 77 बचेगा, 77 बट्टे 11, 11 से काट दीजिए तो x का मान आ गया 7। ठीक है, और x और y की जो वैल्यू आई है प्यारे विद्यार्थियों वो यहाँ लगा दोगे तो भिन्न क्या बन जाएगा आपका कितना, तो 7 और बट्टे में कितने 9, और ये प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है राइट आंसर, यानी आपकी 7/9 आपकी एग्जैक्टली करेक्ट आपकी फ्रैक्शन है। ओके, जस्ट नोट डाउन। प्यारे विद्यार्थियों, इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट में क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी कराने से पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आपके एज बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी आयु से संबंधित क्वेश्चन हो आपके, तो वहां पर आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। तो पूर्व या पहले की मतलब हम बात कर रहे हैं बीते हुए समय की, और बाद या पश्चात का मतलब है आने वाले समय के। जैसे सपोज करिए मेरी आयु अभी ठीक मान लीजिए 28-30 साल है, 30 साल है, तो मैं अगर कहूँ कि मैं 5 साल पहले कितने साल का रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 25 साल का होगा, तो अभी वाली आयु में से क्या करना है मुझे 5 साल घटा देना है। या मैं कहूँ कि 5 साल बाद में कितने साल का हो जाऊंगा, तो आप बोलेंगे जाहिर सी बात है कि 35 के हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि अगर पूर्व या पहले की आयु हो तो वो आपकी वर्तमान आयु में से घट जाती है, और पश्चात या बाद की आयु की बात करें हम तो वो आपकी वर्तमान आयु में ऐड होगी। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात यह है प्यारे विद्यार्थियों कि जितनी भी कैलकुलेशन होगी आपकी वो हमेशा हमेशा आपकी वर्तमान एज यानी प्रेजेंट एज पर होगी। गॉट इट? ओके, चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान आयु, इसको हम x वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु उसको हम क्या मान ले रहे हैं, वर्तमान आयु, इसको हम y वर्ष ले ले रहे हैं। कोई दिक्कत? सबसे पहले कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी यानी बाद की बात कर रहा है, तो बोलेंगे कितना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी ये कह रहा है बाद या पश्चात, जब भी क्या करना है आपको वर्तमान आयु में जुड़ जाना है। x प्लस के क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार जब बाप यानी उसका ठीक है बाप है जैकब है 5 वर्ष बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसका बेटा भी 5 वर्ष बढ़ेगा। क्या है, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 22 प्लस के 5, कितना रह जाएगा 3 गुनी। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, शर्त नंबर 1 है भैया हमारी, और वो शर्त नंबर फर्स्ट हमारी ये है कि जैकब की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से कितनी रह जाएगी 3 गुनी। तो कम किसकी है, ऑब्वियसली बात है भाई पुत्र की कम होगी,
ऐसा थोड़ा ही ना कि पुत्र की आयु बेटे की आयु सॉरी पिता की आयु से ज्यादा हो जाए आपका। क्या करेंगे, x प्लस के 5 इसकी गुणा कर दो तो 3y प्लस के 15। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस x माइनस के 3y या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको हम लिख देंगे कितने 3y और प्लस के 15, इसको इधर ले जाएंगे हम खाली। x का मान बन जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 3y और 15 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 10। इक्वेशन कितना आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो शर्त नंबर 2 है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, शर्त नंबर 2 ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले। तो मैंने बताया था पूर्व या पहले शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। जैकब की आयु कितनी रही होगी, जैकब की आयु, तो जाहिर सी बात है अगर x वर्ष अब है तो 5 वर्ष कम रही होगी, तो बेटा की भी वहां से उतनी रहेगी 5 वर्ष पूर्व। पुत्र की आयु तो वो भी वहां से 5 साल बड़ा होगा, तो कितनी थी आपकी, 7 गुनी थी। तो यानी x माइनस के 5 बराबर कितना आपका, ठीक है इसमें मत लगाइए, इसमें लगाना आपको y माइनस के 5 और कितनी गुनी थी, जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी, यानी 7 को इसमें गुणा करनी है पुत्र की आयु। x माइनस के 5 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 7y माइनस के 7 पंजे 35। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको इधर ले जाइए तो x बराबर कितना हो जाएगा 7y और माइनस के 35 और इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा आपका। तो x बराबर कितना आ गया 7y माइनस के 30, इक्वेशन सेकेंड। तो देखेंगे ध्यान से, तो ये भी x है प्यारे विद्यार्थी और ये भी x है, तो हम इनकी तुलना करेंगे तो ये इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। आई रिपीट, ये और ये एक जैसे हमारे, तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगी। तो समीकरण कितने से प्यारे विद्यार्थियों, 1 व 2 की तुलना, ठीक है, करने पर तो तुलना कर दो तो ये हो जाएगा कितना 3y और कितना प्लस के 10 बराबर 7y माइनस का 30। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, इसको इधर ले आइए तो 3y माइनस के 7y बराबर माइनस का 30 और इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा भैया, कितने माइनस 7y, इसमें से प्लस के 3y घटाएंगे तो माइनस के 4y और ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 40। माइनस से माइनस कट गया 4, तो y का मान कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाएगा 10। यानी जैकब कितने साल का था आपका, तो जैकब था आपका 10 साल का, कितने का 10 वर्ष का। इसी प्रकार से इस y का मान समीकरण 2 में लगाओ, समीकरण 1 में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कर देते हैं समीकरण कितने से, 1 से। तो x ये है आपका, x बराबर 3y प्लस के 10, तो 3 और y का मान कितना आया है तो 10 बोलेंगे, तो यहाँ 10 लगाएंगे प्लस के 10, 10 दिए 30, तो यह आ जाएगा 30 प्लस के 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, यानी जैकब कितने साल का था, तो जैकब था आपका 40 साल का। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपकी एक्सरसाइज डन। हाँ, एक बात आपसे मुझे पूछनी है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे। प्यारे विद्यार्थी ये तो बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लग रहा है। हो सकता है आपकी समझ में थोड़ा कम आ रहा हो, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल एक ही क्विक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट मी एनी हाउ, किसी भी प्रकार से मेरे लिए सपोर्ट करिए। बहुत मेहनत लग रही है मुझे वीडियो बनाने में, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।